हेलो दोस्तों, टॉपिक सेल्फ स्टडी में मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज है 15 जुलाई 2020। तो समसामयिकी करंट अफेयर्स लेकर आपके सामने को फिर से मैं हाजिर हूं। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करके बगल का बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर नीचे में बताइएगा। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में शेयर करते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले करंट अफेयर की तरफ, ज़्यादा देर न करते हुए। पहला करंट अफेयर है, भारत के किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो ये होगा हिमाचल प्रदेश राज्य का नादौन थाना। तो मैं बता दूं कि ये नादौन थाना है कहाँ। हिमाचल प्रदेश तो पूरा स्टेट है, तो ये है हिमाचल प्रदेश का एक हमीरपुर जिला है। ठीक है, हमीरपुर हमीरपुर जिला है। उसी जगह में ये नादौन थाना है। तो बता दूं कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने विभिन्न मानकों पर देश के थानों की रैंकिंग की, और जिसमें नादौन थाने को हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस और विशेषकर हमीरपुर जिले के नादौन थाने के सारे स्टाफ को बधाइयाँ दी और प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में स्थान मिला है। तो मैं बता दूं कि भारत के गृह मंत्रालय ने विभिन्न मानकों पर देश भर के थानों की रैंकिंग तो की है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस पुलिस थाने को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों की रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से की जाती है, और केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में पुलिस महानिदेशक के सम्मेलन के दौरान यह रैंकिंग जारी की थी। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्राप्त उत्कृष्ट प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को समर्पित कर दिया है। तो ये था दोस्तों। चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला है, भारतीय रेलवे ने भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी पहली बार किस देश के लिए भेजा है? तो भारतीय रेलवे ने सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी पहली बार किस देश के लिए भेजा है? तो ये पहली बार भेजा गया है बांग्लादेश के लिए। इससे पहले और किसी देश के लिए भेजा जा चुका होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं, इसका कारण ये है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार बांग्लादेश में सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को भेजा है, जबकि इससे पहले गुंटूर और आसपास के इलाके के किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश ले जाते हैं, जिसमें लगभग 7,000 रुपये प्रति टन की लागत आती है। तो इसको कम करने के लिए व्यापारियों को ये मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। तो चलते हैं अगले करंट अफेयर के। मैनचेस्टर सिटी पर लगे कितने वर्ष के बैन को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स द्वारा हटा लिया गया है? तो ये 2 वर्ष का बैन लगा हुआ था, जिसको हटा लिया गया है। तो मैं बता दूं कि अब मैनचेस्टर सिटी टीम यूरोपियन टूर्नामेंट में खेल सकती है, लेकिन CAS ने इंग्लिश फुटबॉल क्लब पर 85 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा कर दी है। तो चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। सियाम, ठीक है, सियाम के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त की पहली तिमाही वाहन निर्माण में कितनी फीसदी गिरावट दर्ज हुई है? तो ये दर्ज हुई है 79.39%। तो दोस्तों, ये सियाम क्या होता है? तो मैं बता दूं कि सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही वाहन निर्माण में 79.39% गिरावट दर्ज की गई है। इस चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 14,86,594 वाहनों का ही निर्माण हो पाया है। तो दोस्तों, ये था 79.39% की गिरावट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में भारत को चाबहार रेल परियोजना से किस देश ने बाहर कर दिया है? तो ये ईरान देश ने भारत को
चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। मैं बता दूं कि ईरान ने हाल ही में भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। अब केवल ईरान अकेला ही इस परियोजना को पूरा करे। ईरान के इस फैसले को सामरिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला है, किस देश के नेशनल असेंबली ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ एकमत प्रस्ताव पारित कर दिया है। अभी आरोप लगाने का काम किसने किया? ये पाकिस्तान ने। ये तो अलग ही बात हो गई दोस्तों। खुद के देश के आर्थिक स्थिति संभल नहीं रही है, दूसरे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ एकमत प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में कश्मीरियों को राजनीतिक समर्थन देने की बात कही गई है। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारतीय चैनलों के प्रसारण पर रोक लगी थी वो हटा लिया गया है? तो दोस्तों मैंने 3 दिन पहले जो करंट अफेयर करवाया था उसमें बताया था कि भारतीय चैनल पे ये रोक लगा दिया गया है, नेपाल में बैन करवा दिया गया है। अब आज के 15 जुलाई के डेट में क्या है, आपको ये न्यूज़ मिल रहा है कि ये जो भारतीय चैनलों का नेपाल में जो प्रसारण हो रहा था उस पर बैन लगाया गया था। ठीक है, तो वो अब हटा लिया गया है। तो मैं बता दूं कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने हाल ही में भारतीय चैनलों के प्रसारण पर लगी रोक को हटा ली है। हाल ही में नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार के आदेश के बाद केबल ऑपरेटर ने भारतीय चैनलों को फिर से प्रसारण करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ चैनल, मतलब पूरी तरह से नहीं, अभी भी कुछ चैनल नेपाल में बैन है। चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। करंट अफेयर अगला है, चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर अमेरिका के बाद किस देश ने बैन कर दिया है? तो ये ब्रिटेन ने बैन कर दिया है। तो मैं बता दूं कि भारत में सीमा विवाद को लेकर चीनी सामान का विरोध और उन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बीच अब चीन को ब्रिटेन से भी झटका लगा है। हांगकांग के साथ चीन के साथ जारी तनाव के दौरान अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है। ब्रिटेन की सरकार टेलीकॉम कंपनियों को आदेश जारी किया है कि वे 2027 तक 5G नेटवर्क से हुआवे के सभी उपकरणों को हटा दें। इससे पहले अमेरिका ने भी हुआवे कंपनी के उपकरणों को प्रतिबंधित किया था। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया कि 5G नेटवर्क के निर्माण में चीनी कंपनियों के भागीदारी को खत्म किया जाएगा। ब्रिटेन की जॉनसन सरकार ने यह फैसला लिया कि कंपनी हुआवे पर डेटा चोरी और गुप्त सूचनाओं को लीक करने का ये आरोप है। ऐसा गुप्त सूचना भारत सरकार को भी मिली थी, जिसके कारण ऐप को बैन किया गया है। और ऐसे दूसरे देश वाले भी करे, जैसे अमेरिका ने कर दिया और ब्रिटेन के लोग भी, ब्रिटेन की सरकार ने भी ऐसा किया है। क्योंकि ये जो चीनी कंपनियां हैं, जो चीन के बहुत सारे कंपनी या सॉफ्टवेयर या कोई ऐप है, ये बहुत सारे डेटा लीक या चोरी करने का इनसे डर बना रहता है, ऐसा ये बताया जा रहा है। तो चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़े लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना को शुरुआत केंद्र सरकार ने की है? ठीक है, परियोजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने ये की है। तो ये है हरियाणा के राज्य में ये ऐसा हुआ है। मैं बता दूं कि केंद्र सरकार हाल ही में हरियाणा राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही नेशनल हाईवे 8 समेत 11 सड़कों से जुड़ी योजनाओं का केंद्रीय सड़क परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों आजकल यही हो रहा है, कोरोना महामारी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही उद्घाटन हो रहा है। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जो एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का ये पार्क ये खोला गया है, तो वहाँ भी इसका ये उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किया था। तो चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही उद्घाटन किया था। तो दोस्तों ये था आज का 15 जुलाई का समसामयिक करंट अफेयर्स का यह सीरीज। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करके जाइएगा और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।